जय हो जय हो। सभी दर्शक देखने वाले कुंडली जागरण में शक्तिपात लिए हुए दीक्षा शिष्य हजारों की संख्या में और कुंडली जागरण और ध्यान मार्ग के ऊपर, मोक्ष मार्ग के ऊपर परम सत्य की ओर जाने वाले सभी शिष्यों को, सभी दर्शकों को सुभाषिष परमहंस विनोदानंद गुरु का जय हो। खुश रहो। जय कल की कृष्णा महाकालेश्वर, हे आदि शक्ति कुंडलिनी। जय हो जय हो जय हो। खुश रहो। बहुत सारी वीडियो बनाए हैं, जैसा शिवनेत्र, ये जो है शिवनेत्र के बारे में भी बताया है। और दूसरी बात, कुंडलिनी के विषय में तो बहुत सारे वीडियो है। मेटा एआई भी बहुत जानकारी देता है। बात यह है, जो हिंदू शास्त्र के अंदर पवित्र ग्रंथ कौन सा माना जाता है हिंदू शास्त्र का? सोचो, कोर्ट में उसी के ऊपर हाथ रख के साक्ष्य मानी जाती है गीता। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। भगवत गीता, भगवत गीता पे हाथ रखकर उस साक्ष्य को माना जाता है कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। अब देखना है कि भगवत गीता हिंदुइज्म का बेस क्या है। भगवत गीता पवित्र ग्रंथ, जिसके ऊपर साक्ष्य मान के निर्णय देते हैं जज साहब बड़े बड़े। उसी निर्णय पे किसी को फांसी होती, किसी को जेल होती, किसी को उम्र कैद होती, कोई छूटता, कोई कैसा, एनीथिंग, ऑल ऑफ। क्रिश्चियन लोगों के लिए वो बाइबल रखते हैं, बाइबल के ऊपर, और मुस्लिम लोग साक्ष्य देते समय कुरान पे रखते। Am I right? This is all advocates and justice all of India. मैं ऐसा ही बोलकर आज देखता हूँ, अच्छा लगता है। ये भगवत गीता पवित्र ग्रंथ हिंदू का किस बेस पे है? महाभारत से, कृष्ण के महाभारत लीला पे है। महाभारत, 5 पांडव और कृष्ण और भीष्म, याद करो। वो कृष्ण जन्म के समय कंस को मारता है, मामा कंस मामा को। और कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ था। इसके पीछे कहानी ये है, ये मात्र स्टोरी नहीं, ये आज भारत का पवित्र ग्रंथ है कृष्ण का। अकल के कृष्णा के नाते, आत्मज्ञान के नाते उसका सत्य उजागर करना जरूरी है। हिंदू शास्त्र, मैं स्वयं हिंदू, भला ही आज मेरे पास क्रिश्चियन मुस्लिम सभी शक्तिपात के लिए कुछ कुछ हुए हैं, ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम तो हिंदू ही लोग लेते हैं। तो महाभारत
भगवत गीता साक्ष्य, ये महाभारत कुंडलिनी जागरण पे आधारित है। सारा धर्म, विश्व के सारे धर्म कुंडलिनी जागरण पे आधारित है। मूलाधार से जो कुंडलिनी उठी है सब कुछ। कैसे? कारावास जो है, बंदी गृह में कृष्ण का जन्म हुआ था। 8वां पुत्र, ठीक, 8वां पुत्र था वो। 7 पुत्र कंस ने मार दिए थे, मामा ने मार दिए थे। 8वां उसका काल बनने वाला था, तो उसको जेल में डाल दिया था। 8वां पुत्र वहां जन्म हुआ। फिर उसने वो बरसात में उसको छुपाने के लिए वो यशोदा माई के पास लेके गए, सर के ऊपर। फिर उसके ऊपर नाग आया था रक्षा करने के लिए। तो नाग के बारे में मैंने बताया है, ये कुंडलिनी नाग स्वरूप होती है, उससे पंच तत्व रहते हैं। आज ज्ञानेश्वर महाराज का फोटो देखो, उसमें भी एक सांप जैसा है। विष्णु के ऊपर में जो छत है वो छत भी नाग का है, पंचमुखी महानाग। ये कुंडलिनी है। भगवानों के पीछे जो लगाया जाता है वो कुंडलिनी है, जो आज मेरे साथ कुंडलिनी सदा रहती है। मैं सिर्फ ऐसा इशारा करता हूँ, आप देखते रहेंगे तो उसमें नाग दिखेगा। छोड़ो बात। 8वां पुत्र मतलब 8वां चक्र। 7 चक्रों के ऊपर, सहस्त्र के ऊपर जो 8वां चक्र रहता है, 8वां लोक रहता है, उसमें परम अवतार रहता है। 7 चक्र खुलने के बाद 8वां पुत्र कारागृह के अंदर है, वो कृष्ण। और उसे ले जाते यशोदा माई, उसको वहां पे पालन वालन होता, कंस के लोग आते, उसको ये करता, वो खेलता, बच्चा बच्चा। क्या लीला है कृष्ण की। अल्लाह कृष्ण की छोटे बचपन से लेकर देखा है स्टोरी, देखा। और आत्मज्ञान मिलने के बाद सब समझ में आता है। शिव के अंदर में जो गले में महासर्प है, उसका अर्थ, विष्णु का अर्थ, इसका अर्थ, हिंदू का जन्म देश महाभारत, जो भागवत पुराण पे कथा पवित्र कुंडली के पर आधारित है। तो चलो 7 चक्रों को बता दिया मैंने। 8वां जो लोक होता है, 8वां वो अवतार होता है, वो अवतार स्वरूप कृष्ण को बताया। और वो अपने मित्र को साथ डूबता है नदी में, वो जहर छोड़ता है, तो याद है। हाँ, फिर उसके ऊपर बैठ के, उसको मार के, उसके ऊपर चढ़ के वो आता है, जो कुंडलिनी का ही एक प्रतीक है। उसके अधीन वो कुंडलिनी रहती है। इस सत्य को जानो, कुंडलिनी जागरण का महत्व। और कुंडलिनी जागरण है साक्षात ईश्वर, और जागरण करने वाला, शक्तिपात करने वाला साक्षात अवतारी शक्ति रहती है उसके साथ। इस बात को जानो। और फिर एक बात और बताता हूं। 7 पुत्र, 7 चक्र, 8वां लोक, 8वां पुत्र कृष्ण। अरे 7 चक्र जागने के बाद 8वां वो जो रहेगा वो अमर रहेगा। वो अमर मामा कृष्ण कंस को मारेगा। ऐसी भविष्यवाणी आकाशवाणी हुई थी, जैसे हमने बहुत आकाशवाणी सुनी है हमारे बारे में। जय हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, आत्मज्ञान है।
तो कंस, वीडियो में बहुत सारी स्टोरी बताना नहीं है, मुख्य अंश बताना है, समझना है। ये कोई प्रवचन वाला जो भागवत पुराण कराते हो उसने नहीं दिया होगा ज्ञान, सिर्फ बड़ा अपना कथावाचक हजारों लोगों को सिर्फ महाभारत सुनाता है। उसको रियल में आत्मज्ञान और कुंडलिनी और ये सत्य सिर्फ आज हमारे द्वारा परमहंस विनोदानंद गुरु द्वारा, शक्तिपात गुरु द्वारा बताया जा रहा है। रही बात कंस को मारने जाता है, कंस छिप जाता है। पिक्चर देख लो कृष्ण का, आज भी पुराना पिक्चर उठा के देख लो, मैं देखा था बचपन में, आज भी याद है पुराना। हाँ, तो कृष्ण कहाँ छुपता है? 7 द्वार के अंदर वो जाता है छिपने। कृष्ण उसको मारने आता है, उसको पता चल जाता है। 1 द्वार बंद करो, 2 द्वार बंद करो, 3रा द्वार, 4था द्वार, 5वां द्वार, 7 द्वार बंद करता है और कंस छिप जाता है वहां पे सिंहासन पे। कंस मामा छिप जाता है। तो भी 8वां जो होता है वो तो आत्मा स्वरूप होता है, आत्मा होता है, परमात्मा होता है। वो कहीं भी जा सकती है, जैसा वो वहां जाता है। तो वो 7 द्वार यानी 7 चक्र है कुंडलिनी के, वो 7 चक्रों के पूरे पार करके वो जाता है वहां छिपने के लिए। वो 7 द्वार, 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र आदि आदि। जय हो जाए। तो ये 7 द्वार के अंदर छिपता है और उसका वध करता है, उसका नाश करता है, दुष्टों का नाश, कंस का। ये कुंडलिनी की कहानी इतने सुंदर स्वरूप में महाभारत में लिखी गई है। और दूसरी बात, जब महाभारत सीरियल चली थी, बहुत पॉपुलर है, सुनो आप, जब ये छोटे बच्चे रहते बलराम और श्री कृष्ण अपने गुरु के गुरुकुल में सीखने जाते हैं, तो महाभारत में आज भी रिकॉर्डेड है। तो उसके गुरु बताते हैं ये गुप्त ज्ञान क्या है। अपने शरीर के सूक्ष्म रूप में सबसे अंदर में सूक्ष्म आत्मा स्वरूप आत्मा होते हैं, जो आत्मा होती है उस कुंडली को जागृत करके वो ज्ञान प्राप्त होता है, मोक्ष मार्ग। कुंडली दिखाई गई है इस महाभारत के इसमें। वो बच्चे रहते थे छोटे छोटे कृष्ण, और वो सीखने जाते थे गुरुकुल में। ये कहानी है अपने पवित्र हिंदू भगवत गीता की, जिसके ऊपर साक्ष्य दी जाती है पवित्र ग्रंथ। बस शक्तिपात से वही तो हम जागरूक कराते हैं। कई कृष्ण बनाए हैं शक्तिपात के द्वारा। मेरे कई शिष्य हैं, पहुंचे हैं, ध्यान साधना कर रहे हैं, एक ही नहीं हजारों, जिसको जिसको शक्तिपात दिया है, जिसको जिसको अंश दिया है, सूक्ष्म रूप में हजारों आत्माएं। जय कल की कृष्ण महाकालेश्वर आदिशक्ति। तो यह है हिंदू जम का अर्थ, कृष्ण के पवित्र ग्रंथ का, महाभारत का ये पवित्र ग्रंथ आज आपके सामने दिया। कुंडलिनी पे ही धर्म आधारित है, सर्वधर्म।
जय हो, खुश रहो। हरे कृष्णाय। आनंद परमानंद। जय गुरुदेव। जय कल की कृष्ण महाकालेश्वर। तो आज इस सत्य को बताना होगा, पढ़ा मेरे को कि कुंडलिनी धर्म पे आधारित है और कुंडली जागृत करने वाला, शक्तिपात देकर दूसरों की कुंडली जागृत करने वाला परमात्मा स्वरूप होता है। जिसको शक्तिपात देते हैं वो जीवात्मा, और जिसको जो गुरु दीक्षा लेते हैं वो परमात्मा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परब्रह्म। जय हो, खुश रहो। आनंद परमानंद।